कोई ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसमें एसिटाइल ग्रुप लगा हो, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप को हम हटा देंगे तो उसी को तो डी एसिटाइलेशन बोलते हैं। जैसे हम बात करेंगे डी प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन मीन्स तो जो अभी प्रोटेक्ट कर रहा था आपको उसको हटा दिया, सिक्योरिटी को हटा दिया तो डी प्रोटेक्शन हो गया। प्रोटेक्शन मीन्स आपके सामने चारों तरफ क्या सिक्योरिटी लगा दी, उसको प्रोटेक्शन बोलते। तो डी एसिटाइलेशन मीन जो एसिटाइलेशन कराया था और उसको, जैसे एग्जाम्पल के लिए फिनोल है, ये क्या है, दिस इज द फिनोल है, समझ में आया, मैं अभी बताता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए आपका ये फिनोल है, ठीक है, फिनोल में क्या होगा, एक आपका OH ग्रुप है और इसके रिएक्शन किससे कराया, अरे बात नहीं, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया, मान लीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, दिस इज द एसिटाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, O डबल बॉन्ड आपका C, तो ऐसे इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन, क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। अब इस एसिटाइल ग्रुप को हटा दें, कैसे हटा देंगे, ये HCl से रिएक्शन करा देंगे या हम मान लीजिए NaOH से रिएक्शन करा देंगे, अगेन वी आर गेटिंग क्या हमको मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा, ठीक है। तो फिनोल से हम जब हटाएं तो फिनोल मिल गया और वी आर गेटिंग क्या मिल जाएगा हमको, एसिटिक एसिड मिल जाएगा, या मान लीजिए सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है, सोडियम साल्ट। तो इस तरह की रिएक्शन को यहाँ पे इसको बोलते हैं डी एसिटाइलेशन, इसका नाम क्या होगा, डी एसिटाइलेशन। बात आया समझ में। तो acetylation means the protection of the functional group by acetyl group. So this is the acetylation. Deacetylation means deprotection of the acetyl group from this molecule. तो इसको deacetylation बोलते हैं। तो माइक्रोवेव असिस्टेड डीएसिटाइलेशन मीन्स हो गया कि जो भी हम डीएसिटाइलेशन कराएंगे उसके लिए हीटिंग की हमको जरूरत पड़ेगी, तो हीटिंग मेंटल या ऑयल बाथ का हम यूज नहीं करेंगे या वाटर बाथ का यूज नहीं करेंगे जिसमें हमारा फ्यूल का ज़्यादा कंजम्पशन होता है या वो इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली नहीं है। तो माइक्रोवेव में रिएक्शन कराएंगे, तो माइक्रोवेव में हम रिएक्शन कैसे कराते हैं देखिए। तो सबसे पहले हमने माइक्रोवेव चैम्बर जो हमने बताया था अभी कल, उस तरह से आपको बताया था ना, इस तरह से एक माइक्रोवेव होता है, ये आपका माइक्रोवेव हो गया, ठीक है। और माइक्रोवेव कैसा होगा, मान लीजिए हमने बना दिया माइक्रोवेव, कैसे बनाते हैं इसको, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, आपको ऐसा हो जाएगा, और ये ठीक है ना, और यहाँ पे आपका ये कंडेंसर लगा होता है, यहाँ नीचे आपका RB रख दिया है इसके अंदर, और ये आपका कंडेंसर लगा होता है बाहर इस तरह से, एयर कंडेंसर, और ये आपका एयर कंडेंसर है, तो कॉइल होती है इस तरह से, कॉइल होती हैं। तो यहाँ पे वाटर आपका चलता है, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से वाटर आपका मूव करता है, ये क्या है, दिस इज द वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस, और आउट में आपका ऐसा वाटर ऐसा निकल जाएगा जैसे आउट है वाटर वाटर, ठीक है। और ये आप टैप आप देखते हैं, टैप जिसको बोलते हैं नल, नल इस तरह से लगा देते हैं। टैप कैसा होता है, हाँ ये आपका वाटर यहाँ से टैप से आएगा ना, टैप। अब देखिए यहाँ पे ये माइक्रोवेव होती है, कैसा है, जैसे मान लीजिए आपका विंडो है, यहाँ पे माइक्रोवेव है, ये आपका कैसा है, जैसे माइक्रोवेव। तो इस माइक्रोवेव में इसको RB को हमको क्या करना है, हीट करना है, हीट करना है एट रिफ्लक्स टेम्परेचर, किस पे करना है, रिफ्लक्स टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे रिफ्लक्स होने लगे, मतलब जो सॉल्वेंट आपका रिफ्लक्स होने लगेगा, तो जैसे ही हम इसको रिफ्लेक्स करेंगे तो क्या होगा, इसमें मान लीजिए आपका सॉल्वेंट क्या है, इसमें आपका ये आपका रखा हुआ है एसिटाइल ग्रुप लगा, फिनोल है इसके अंदर, दिस इज द फिनोल, और ये आपका एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, और प्लस इसको हम क्या दे रहे हैं, NaOH दे रहे हैं, ये हो सकता है, ठीक। तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। दूसरा मान लीजिए दूसरी पॉसिबिलिटी है कि और करके, या तो ये हो सकता है, देखिए सुनिए, जैसे मान लीजिए आपका एसिटाइल ग्रुप लगा, दिस इज द एसिटाइल, अरे भाई बात नहीं, कॉसिटाइल ग्रुप लगा है, कि जैसे एग्जांपल के लिए आपका दिस इज द बेंजल, ये मॉलिक्यूल है CH है, और यहाँ पे क्या है COCH3, ठीक है, और आपका O है, और दिस इज आपका COCH3 है, और आपने कैसे रिएक्शन कराया, HCl से कराया, मान लीजिए आपने Na उससे कराया, देन वी आर गेटिंग, हमको क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, ये आपका CH हो जाएगा, और दिस इज OH, और दिस इज ऑल्सो OH, आफ्टर दैट वी आर गेटिंग क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। देखिए वी आर गेटिंग बेंजल्डिहाइड।
तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसको हम बोलेंगे डी एसिटाइलेशन। समझ जाए। और डी प्लस क्या बन जाएगा, प्लस आपका सोडियम एसिटेट बन सकता है, या एसिटिक एसिड बन जाएगा, या फिर दो मॉलिक्यूल, या आपका सोडियम है अगर NaOH से कराएंगे तो वी आर गेटिंग सोडियम एसिड, टू मॉलिक्यूल दिस, टू मॉलिक्यूल दिस। तो इस तरह की रिएक्शन जो हम माइक्रोवेव के अंडर में कराते हैं, माइक्रोवेव की प्रेजेंस में, तो दिस इज द डी एसिटाइलेशन। अब डी एसिटाइलेशन का क्या मैकेनिज्म है, कैसे होती है मैकेनिज्म और रिएक्शन, तो बताते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ये आपने कोई फिनाइल ग्रुप लिया, दिस इज द फिनाइल, और यहाँ पे आपके दो ग्रुप लगे हैं, आपका COO CH3, और यहाँ पे क्या O CO और CH3, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किससे कराया, मान लीजिए हमने HCl से कराया, NaOH से कराया, तो NaOH क्या करेगा, NaOH देखिए NaOH कहाँ करेगा, इसके दो मॉलिक्यूल लिए, तो एक NaOH मॉलिक्यूल इस पर अटैक कर जाएगा, और ये बॉन्ड आपका ऐसे टूट जाएगा ना। अभी तो एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो हमें कहेंगे इट इज कन्वर्टिंग इनटू, देखिए आपका ऐसा हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हुआ, ये आपका O हो जाएगा, और दिस इज आपका O नेगेटिव हो जाएगा, और जिससे आपका OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या सोडियम पॉजिटिव है, और यहाँ पे O, ठीक है ना। प्लस क्या बन गया, प्लस आपका Na पॉजिटिव, क्या बन गया Na पॉजिटिव, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ देखिए, कि ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, और यहाँ पर नेगेटिव होगा, दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव, और यहाँ पर जो भी नेगेटिव आएगा इट इज फॉर्मिंग, क्या बनेगा, इट इज फॉर्मिंग आपको सोडियम पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए सोडियम पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम ये कहेंगे दिस इज कन्वर्टिंग इनटू, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ये आपका ऐसा कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, O Na हो जाएगा, प्लस O हो जाएगा O, और ऐसा हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा, और दिस इज OH, ठीक है ना। फिर क्या होगा, दिस सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट यहाँ पे देखिए बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और दिस है द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड गिविंग द H+ साइन, ठीक है ना। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑलवेज इट इज गिविंग द H+ साइन, तो हम कहेंगे एसिड जैसे ही H+ साइन देगा, दिस H+ साइन इज कमिंग ऑन दिस ऑक्सीजन एटम, ठीक है, बिकॉज इट इज बेस है। तो जो बेस होगा वो क्या करेगा, इसे H+ को ले लेगा, और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो सोडियम इट इज गोइंग टू दिस ऑक्सीजन एटम, व्हाटएवर द हाइड्रोजन एटम इट इज कमिंग ऑन दिस ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। तो हमारा जो मॉलिक्यूल बनेगा, वी आर गेटिंग, देखिए ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका दिस इज आपका OH हो जाएगा, और यहाँ पे O हो जाएगा, दिस इज CO, और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस आपका माइनस निकल जाएगा, सोडियम साल्ट, Na का सोडियम साल्ट, ठीक है, इतना समझ में आया। अगेन सेम रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, दूसरा मॉलिक्यूल हम NaOH का लेंगे, देखिए फिर से हमने एक मॉलिक्यूल और लिया, किसका लिया, NaOH का मॉलिक्यूल, तो नेगेटिवली चार्ज OH ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड ऐसा टूट गया, समझ में आया। तो जैसे ये टूटा तो क्या बनाएगा, देखिए ये बन जाएगा आपका, ये ऐसा हुआ, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे OH हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हटाना है, पूरा मॉलिक्यूल आपको एक्स्ट्रा बोला जाएगा ना, पूरा एक्स्ट्रा कहाँ बोला जाएगा, जैसे जो आपका यहाँ से लेके जो आपका लगा हुआ है, यहाँ पे जो पहले था, कहाँ पे था, दिस इज द एस्टर, ये आपका एस्टर है ना, स्टार्टिंग में दिस इज द एस्टर, ठीक है, बाद में इसका एस्टर में जो इतना ग्रुप लगा है, दिस ग्रुप, यहाँ पे ये एसिटाइल है, देखिए दिस ग्रुप ये कैसा है, इतना ग्रुप, ये आपका कौन सा, दिस एसिटाइल, समझ में आया, इतना ग्रुप एसिटाइल है। तो देखिए नेगेटिव चार्ज हो गया, फिर इसके बाद क्या हुआ, कि आपका ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, टूटे, तो आपका ये फिनाइल हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे OH हो जाएगा, और जैसे आपका OH हो जाएगा, प्लस ठीक है, नहीं ऐसा सोडियम, हाँ यहाँ पे सोडियम कहाँ पे आया, H ले लिया ना, यही तो आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो आपके OH ग्रुप है, दे आर द टू OH ग्रुप,
एक आपका ऐसा निकल जाएगा और एक कैसा निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा, देखिए, ठीक है ना। तो आपका इट इज कन्वर्टिंग इनटू माइनस H2, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड, जैसे था बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल। क्या हो गया, नहीं कौन सी है रेगुलेटर, तो इसके माइक्रोवेव, ये क्या है, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। उसको हीट करते हैं, इसको क्या किया जा रहा है, हीट किसमें किया जा रहा है, अंडर माइक्रोवेव में। जैसे अंडर माइक्रोवेव में हीट करते हैं, हीट क्या कर रहा है, रिफ्लक्स कर रहा है, इसको क्या किया, रिफ्लक्स। और जैसे ही रिफ्लक्स करेंगे इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर मान लीजिए ऑयल है, ऑयल की रिएक्शन किससे, NaOH के साथ है, NaOH के साथ। तो जब NaOH के साथ हम ऑयल की रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सोप बनेगा। सोप तो जानते हैं, तो इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन किसको बोलते हैं, कोई भी हमने फैटी ऑयल ले लिया, जैसे मान लीजिए हम ले सकते हैं आपका सोयाबीन ऑयल ले सकते हैं, टैलो ले सकते हैं, और कौन सा सोप ले सकते हैं, मान लीजिए हम ले सकते हैं पाम ऑयल ले लिया है, नारियल का तेल का पाम ऑयल तो बोलते हैं, और भी सारे ऑयल होते हैं। हाँ, कोकोनट ऑयल ले लिया, पाम ऑयल ले लिया, टैलो ले लिया, जानवर का होता है, वो तो नहीं यहाँ पे अच्छा लगता है, जानवर से निकाल। तो कौन कौन सा तेल ले सकते हैं, ऑयल, कोकोनट ले सकते हैं, पाम ऑयल ले सकते हैं, और सोयाबीन ऑयल ले सकते हैं। तो सोयाबीन ऑयल में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड, जो भी आपके ऑयल होते हैं दे आर द ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड मीन उसमें ग्लिसरीन लगा होता है, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन होगा, इसी तरह ग्लिसरीन, देखिए ऑयल में क्या कंपोजिशन होता है, CH2, ग्लिसरीन का जैसे कंपोजिशन बताते हैं क्या होता है, दिस इज द CH2 होगा, O होगा और C होगा, और यहाँ पे क्या बहुत बड़ी कार्बन की चेन होगी, कितनी होगी, 20 कार्बन, 20 कार्बन, 60 कार्बन, नहीं 60 नहीं, 15 कार्बन और 16 कार्बन, ये कार्बन चेन है, देखिए बहुत सारी कार्बन। तो आपका एस्टर है, ये क्या है, दिस इज द एस्टर, जो आप बात कर रहे थे, ये एस्टर है। तो इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। अब इस ट्राइग्लिसराइड की मान लीजिए हमने 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH से रिएक्शन कराया, कितने से, 3 molecule of NaOH, they are reacting with this triglyceride, मतलब triglyceride means this triglyceride is present in ऑयल में, तेल में प्रेजेंट है, कौन से, आपका सोयाबीन में हो सकता है, सबका अलग अलग कंपोजिशन है। तो यहाँ पे कितने 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सोप बनेगा, क्या बनेगा, सोप। सोप कौन सा हो सकता है, मान लीजिए आपका लक्स होता है, लक्स साबुन होता है, और क्या होता है, लक्स साबुन होता है, संतूर होता है, पियर्स होता है, पियर्स की स्पेलिंग सही है, पियर्स होता है, और DOB, डॉब, इतने सब। और क्या होता है, शैम्पू भी होते हैं। अब इन सब में ऑयल का कंपोजिशन अलग अलग होता है, हो सकता है कोई कोकोनट का यूज कर रहा हो, या कोई मान लीजिए उसमें जब कंपोजिशन आपके रैपर पढ़ोगे तो बहुत सारा कंपोजिशन होता है, ग्लिसरीन भी होता है, सोप में आपका फैटी एसिड का साल्ट तो होता ही है, और क्या होता है, परफ्यूम भी होते हैं, कलरिंग एजेंट भी होते हैं, जैसे आपका दिखने में बहुत अच्छा लगता है, सोप दिखता है, पियर साबुन आपका कैसा होता है, सोप ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, हम आस पास और पार उसको देख सकते हैं। तो देखिए रिएक्शन कैसे होती है, हम ये रिएक्शन आपको बताना चाहते हैं, रिएक्शन कैसे होगी। तो रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, दिस इज द CH2O CO, और आपका ये मान लीजिए, देखिए सुनिए मेरी बात, अब 3 मॉलिक्यूल हमने किसने के लिए, NaOH की 3 मॉलिक्यूल NaOH के लिए, देन वी आर गेटिंग क्या बनेगा, CH2OH बनेगा, और क्या बनेगा, CHOH बनेगा, सुनिए मेरी बात, और CH2OH बनेगा। तो ये तो नाम है ग्लिसरीन, इसका नाम क्या है, ग्लिसरीन, और प्लस एक साथ और क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल आपके बनेंगे किसके, ये बनेंगे आपके ऐसे ऐसे, ये बना दिया, और डबल बॉन्ड O, और आपका ONA,
तो आपका फैटी एसिड का जो साल्ट होता है, सोडियम साल्ट, वही आपका सोप होता है। क्या होता है? सोप। और ये सोप को हम डिफरेंट ऑयल का जो कंपोजिशन होता है उससे हम निकालते हैं, सोप आपका बन जाता है। ठीक है, तो साबुन बनाना आसान है ना। अब इसके क्या मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म बताते हैं आपको। देखिए मैकेनिज्म ऑफ सोप की क्या होगी, देखिए चलिए बाय बता दे। तो सोप हम ये कह सकते हैं दे आर द ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, क्या होते हैं आपका? ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड कैसा होता है? मान लीजिए आपका ऐसा है, जैसे ऐसा है, और बीच में आपका ये ऐसा लगा हुआ है, लगा ना। और फिर क्या है आपका, ऐसा लगा होगा, जैसे आपका ऐसा लगा होगा। तो इस चेन को पूरा हम आर मान के चलते हैं। ठीक है, आर मान सकते हैं। ठीक है, जैसे आर। इस मॉलिक्यूल को हम सबको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसा? हमने मान लीजिए इसको ऐसा लिखा, जैसे द आर, और आपका ओ हो जाएगा, और दिस सी ओ और एक आर। ठीक है, ये डैश हो गया, ऐसा लिख दिया ना, कोई दिक्कत? सिंपल लैंग्वेज, सिंपल सिंपल रिटर्न ऐसा लिख दिया। अब क्या होगा, मान लीजिए हमने NaOH का मॉलिक्यूल लिया, NaOH। तो NaOH में आपका क्या होगा, ये आपका OH आपका नेगेटिवली चार्ज, इट कैन अटैक टू दिस कार्बोनिल कंपाउंड। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो किसमें कन्वर्ट हो गया? R डैश हो गया, दिस O हो गया, जी R हो गया। यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव होगा, और दिस इज OH हो गया। और प्लस क्या हो गया, Na पॉजिटिव हो गया, दिस इज द Na पॉजिटिव। अब दिस नेगेटिवली चार्ज और दिस पॉजिटिव, इट इज मेकिंग बॉन्ड। क्या बनेगा? दिस R डैश हो गया, O हो गया, और दिस R हो गया, और दिस इज OH हो गया, और दिस इज आपका क्या हो जाएगा? ONA हो जाएगा ना, ONA हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या हो सकता है, सिंपल थिंग्स, कि हमारा ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटा। समझिए पहले, नेगेटिवली चार्ज दिस ऑक्सीजन एटम, ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, और ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑफ दिस कार्बन एटम, नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम। तो इट इज फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या बनेगा, देखिए पाई बॉन्ड बना दिया, क्या हो जाएगा? O हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसा हो जाएगा, और दिस इज R हो जाएगा, दिस R। और यहाँ पे क्या है, दिस इज OH। देखिए सेम, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव दे आर मेकिंग, और दिस इज OH। और प्लस क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा, और दिस इज आपका ONA। तो आप देख लीजिए आपका बेस है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, दिस इज द एसिड। ठीक है, तो एसिड और बेस में क्या अंतर है? दोनों एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? इट इज ऑलवेज गिविंग H प्लस साइन, और बेस इट इज ऑलवेज एक्सट्रैक्टिंग H प्लस साइन। तो H प्लस साइन एसिड देते हैं, और बेस क्या करते हैं? H प्लस साइन को लेते हैं। तो आगे चल के क्या हो रहा देखिए, दिस इज द RONA है, और ये एसिड है, दोनों की रिएक्शन हो रही है। 8 पेज नंबर 8। तो हमारा क्या है, R डैश है, क्या है, ONA है। तो बेस हो गया, प्लस R हो गया, और आपका क्या होगा, दिस इज आपका OH होगा। तो H प्लस आयन देगा, और ये आपका लेगा, तो किस में आया, ये आपका H चला गया, और ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटा, इट इज कन्वर्टिंग इनटू R डैश आपका OH हो जाएगा, प्लस RC डबल बॉन्ड ONA। तो ये आपका साल्ट बन गया। क्या बन गया? साल्ट। और ये साल्ट किसका है? और फैटी एसिड का है। फैटी एसिड, ये साल्ट किसका है? फैटी एसिड का जो साल्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं सोप। ये किसके नाम से जाना जाता है? सोप के नाम से जानता है, ये सोप होता है। 11, ठीक है, 11, 10, 11, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और जैसे 18। ठीक है, ऐसा होता है इतना। देखिए, तो ये आपका पूरा एक सोप हो जाता है। अब सोप में सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होगा, इस तरह से बहुत सारे फैटी एसिड होंगे। इस नाम का क्या है, इसका नाम क्या है? लिनोनोइक एसिड। देखिए क्या, LINO, इसका नाम है लिनोलिक एसिड, LINOLEIC। ठीक है, तो लिनोलोइक लिनोलिनिक एसिड,